हाय एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। आई एम फ्रॉम डेको पांडा कंपनी। हमारी कंपनी कैंडल मेकिंग का सारा ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है A to Z। हर एक रॉ मटेरियल आपको हमारे पास हमारे ऑफिस में मिलेगा एंड वी सप्लाई पैन इंडिया डिलीवरी। ओके, सो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो हम करने वाले हैं कि हाउ टू मेक कैंडल्स और कैंडल के बेसिक प्रोसीजर क्या हैं, कैसे एक बिगनर एक कैंडल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने क्या करा है, इस कैंडल मेकिंग प्रोसेस को बिगनर्स के लिए इतना इजी बनाया है। इजी कैसे बनाया है, हमने इसको डिवाइड करा है, इसके मेकिंग स्टेप्स को और इसके रॉ मटेरियल को इन 3 इजी स्टेप्स। ओके, अगर मैं उन स्टेप्स का नाम लूँ तो अगर फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा मेन कोर्स, सेकेंड है हमारा स्पाइसेस एंड थर्ड है हमारा स्टार्टर्स। ओके, तो अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लाइक अब आपको ये सोचना है कि हम एक डिनर करने के लिए आए हैं, ठीक है, फैमिली डिनर पे आए हैं। टू मेक इट ईजी हम लोग आपके लिए कुछ इसको ऐसे समझाएंगे कि एक फैमिली डिनर करने आए हो आप, तो अगर मेन कोर्स ही अच्छा ना हो तो पूरा डिनर आपका ख़राब हो जाएगा, राइट। या फिर अगर स्टार्टर्स में आपको मज़ा ना आया तो भी डिनर ख़राब हो जाएगा। या फिर अगर शेफ़ ने कुछ स्पाइसेस गलत डाल दिए डिनर में आपके किसी भी खाने में तो भी आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बहुत ही सिंपल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जो कि है मेन कोर्स, स्टार्टर्स एंड स्पाइसेस। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसको कमिंग टू दी फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मेन कोर्स। सो मेन कोर्स हमने कंसिडर करा है इसमें वैक्स को। एज यू नो कि वैक्स के बिना कैंडल बनाना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो आज जो हम लोगों ने आपके लिए वैक्स निकाली है वो है नेचुरल वैक्सरी की 1 सोए वैक्स, जो कि आपके लिए सारी तरीके की कैंडल्स बना सकती है। जार कैंडल्स, ये देखिए मैंने इसे जार कैंडल्स बना रखी है जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखती है। देखो इसका ऊपर का सरफेस कितना स्मूथ है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं करा है इसमें, नेचुरल वैक्सरी की जो वैक्स आती है उसको इक्वल दोनों की दोनों सोया है, एक सॉफ्टनर है और एक नॉर्मल सोया है। इनको इन लोगों ने नाम दे रखा है AA एंड AB करके। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करोगे एंड देन दैट्स इट, आपका कैंडल इतना स्मूथ सरफेस का कैंडल आपका बनेगा। इफ़ यू सी दी सॉफ्टनेस, तो ये देखो यू कैन चेक दी सॉफ्टनेस। मेरे हल्का सा प्रेस करने से इसमें देखो कितनी सॉफ्टनेस आ गई है। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू यूज़ नेचुरल वैक्सरी का सोया वैक्स विच यू कैन बाई फ्रॉम अदर वेबसाइट एज वेल, और हम भी आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये ख़राब होगा, यानी कि अगर आपका वैक्स का सिलेक्शन ही गलत होगा तो सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। एज यू नो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक यू कैन यूज़ पैराफिन वैक्स, कोकोनट वैक्स, शिया बटर एंड यू कैन यूज़ पैरासोए वैक्स एंड यू नो सनफ्लावर वैक्स। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपके लिए टू बिगिनर्स के लिए हम लोगों ने इसको बहुत ही ईजी बना दिया है। जस्ट यूज़ 1 सिंगल वैक्स एंड यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। इन केस इफ़ यू आर मेकिंग द जार कैंडल्स, ये मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, ये बहुत अमेजिंग है ये। प्लस इफ़ यू आर यूजिंग द मोल्ड कैंडल्स, अगर आप मोल्ड कैंडल्स बना रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग दिस, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग इसमें क्वालिटी बना है, आप देख सकते हो इसमें। इट लुक्स वेरी फैंसी, फिनिशिंग, कलरिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो गाइज इफ़ यू नो, अगर वैक्स अच्छा नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा मेन कोर्स ही ख़राब हो जाएगा, आपका खाना ही डिनर ही ख़राब हो जाएगा। सो वैक्स अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे तरीके के वैक्सेस अवेलेबल हैं, यू नो। सो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वैक्स सेलेक्ट करते हो जो कि आपके लिए वर्कआउट कर जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप जिसका नाम है साइड डिश और स्टार्टर, आप नाम ले सकते हो उसका। तो स्टार्टर की अगर मैं बात करूँगा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग, कोई चिली पोटैटो खाता है, कोई चिली चिकन खाता है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। तो जो हमने स्टार्टर्स का नाम दिया है वो हमने फ्रेगरेंसेस को दिया है, बिकॉज फ्रेगरेंसेस में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेगरेंसेस इन आवर कैटलॉग। वी हैव 500+ फ्रेगरेंसेस। तो किसी को एक फ्रेगरेंस गीली मिट्टी बहुत पसंद आती है, वहीं पे एक दूसरे क्लाइंट को कहता है कि नहीं यार मुझे गीली मिट्टी इतनी नहीं पसंद, बट मुझे मानसून से रिलेटेड कुछ और दिखाओ। तो फ्रेगरेंस कुछ ऐसा है। सो टू चूज़ द बेस्ट फ्रेगरेंस जो कि आपके पर्टिकुलर एक कैंडल को एक अच्छा लोड दे दे। लाइक अगर मैं इस फ्रेगरेंस की बात करूँ, रोज़, जो कि हम लोगों ने मिलाया है, तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस कर रहा है, ठीक है, इसमें दे रहा है। तो वैक्स की कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है कि आपकी फ्रेगरेंस कैसी है। कोल्ड थ्रो और हॉट थ्रो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लाइक इफ़ यू चेक, अगर कस्टमर, कोई भी आपका कस्टमर है, अगर आपकी कैंडल को परचेज़ करेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इसको स्मेल करेगा। स्मेल अच्छा कर रहा है, गुड, तब वो एक आगे फर्दर प्रोसेस पे जाएगा कि हाँ मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ या फिर नहीं, लाइक दैट। उसके बाद वो बर्निंग देखेगा उसकी। तो फ्रेगरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी कैंडल इंडस्ट्री। सो फ्रेगरेंस आपको कैसी यूज़ करनी है, कितने अमाउंट में डालनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँगा हमारी फ्रेगरेंसेस की, तो उसको 10 to 12% लोड इज़ इनफ फॉर कैंडल। लाइक अगर ये 100 ग्राम की कैंडल है तो 10% इज़ 10 to 12 ml
फ्रेगरेंस आप इसमें डालोगे तो वो बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। तो नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द डिनर इज स्पाइस। अगर आप स्पाइसेस की बात करोगे ना, तो स्पाइसेस यानी अगर आपके खाने में स्पाइसेस अच्छे नहीं हुए ना, तो आपका पूरा खाना ही ख़राब हो जाएगा। आपको पता है यार, अगर कोई बहुत ही फूडी है, बहुत ही शौकीन है, अगर वो कुछ खाना खाएगा उसमें अगर नमक भी हल्का सा कम हो गया, यार नमक है ही नहीं, तो पूरा डिनर ही रुइन हो सकता है आपका। सो कमिंग टू दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंडल, ये जो विक है इसकी, हम लोगों ने इसको एज अ स्पाइस माना है। अगर आप इसको डिनर से कंपेयर करोगे तो अगर ये ख़राब तो आपकी पूरी कैंडल ख़राब, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जार्स होते हैं मार्केट में। सो अब अगर मैंने इस जार के अंदर ये वाली विक लगाई है, तो क्या मैं यही वाली विक एक सिंगल इसमें लगा सकता हूँ? नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन द जार डायामीटर हमारे को विक्स चूज़ करनी पड़ती है। वी हैव वेराइटीज़ ऑफ विक्स, अलग अलग विक्स का अलग अलग नंबर है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स विद योर जार कि भाई इसमें कौन सी डायमीटर वाली विक लगनी चाहिए, कितने नंबर की कौन सी विक लगनी चाहिए, तो येस वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट रिजल्ट एंड आपकी कैंडल जो है उसका बहुत ही इवन बर्निंग आए, ठीक है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक क्लाइंट हमारे पास आया, उन्होंने बोला सर ये हमने कैंडल कहीं से बनवाई है और आप देखो इसमें इतना टनलिंग आ रहा है। बेसिकली वैसे तो टनलिंग इज़ नॉर्मल, बट क्या है, एक टाइम बाद वो टनलिंग पूरा इवन मेल्ट पूल में बन जाता है। उसको एक टाइम लगता है लाइक 2-3 आवर्स एंड वो पूरा मेल्ट पूल बन जाता है। बट उनमें क्या हुआ, कैंडल में पूरा ही टनलिंग हो रहा है। देन वी चेक दी कैंडल, उसमें इशू क्या था कि उसमें विक जो है वो गलत यूज़ कर रखी थी। यानी अगर इफ़ यू हैव द बिगर डायामीटर, आपका विक का नंबर भी बड़ा होना चाहिए, प्लस आपका विक प्लेसमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट दिस जार, इस जार के अंदर ट्रिपल विक का प्लेसमेंट होगा, विक का नंबर 16 आएगा। तो ये सब डिटेल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अगर मैंने ये वाली 16 नंबर विक इस जार में यूज़ कर ली तो ये ओवर मेल्ट पूल हो जाएगा। ओवर मेल्ट पूल से क्या होगा, इसमें ब्लैक मशरूम्स आएंगे। ब्लैक मशरूम से क्या होगा, आपका पूरा फ्रेगरेंस उड़ जाएगा, आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपसे फ्रेगरेंस ली हम लोगों ने और फ्रेगरेंस को अच्छे से यूज़ करा, पहली बारी बड़ी अच्छी आई फ्रेगरेंस, बाद में आती नहीं या फिर फ्रेगरेंस आती नहीं, तो हम पूछते हैं उनसे कि आपने विक कहाँ से ली है, कौन से विक यूज़ कर रहे हो। तो कैंडल मेकिंग इतना भी ईजी नहीं है कि आपने पोर करा, मेल्ट पोर करा और आपकी कैंडल बन गई। येस, इट रिक्वायर्स एफर्ट एंड इट टेक्स टाइम, तभी आप एक अच्छे और बेस्ट कैंडल तक पहुंच सकते हो, एक बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। तो गाइज इट्स टाइम टू सेट द टेबल नाउ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा और स्ट्रेची नहीं बनाना चाहता, एज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ कैंडल ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप देखोगे कि ये कैंडल्स तो बन गई है, तो क्या आप इनको लेना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो बात क्या है हमारी कि सेटिंग द टेबल का मतलब ये है कि भाई आपकी कैंडल बना दी, आपने सारे स्टेप्स मेरे से, हमारे से और डिफरेंट वीडियो से आपने सीख लिए और अब आप बहुत ही फैंसी कैंडल बना रहे हो। बट नहीं, सेटिंग द टेबल मीन्स कि अगर मैं आपको डिनर खिला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ रोड साइड पे खा लो आप डिनर, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस भी, दाम भी उतना ही कम होगा। तो लाइक सेटिंग द टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कैंडल इंडस्ट्री में कि अगर आपकी कैंडल बन गई है और वो अच्छे से वर्कआउट कर रही है, तो आपको उसका पैकेजिंग, आपको उसका कुरियर, सेंडिंग, हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि वो कस्टमर को अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोडक्ट नज़र आए। जो दिखेगा वही बिकेगा। जब आप कैंडल को खोलोगे तब उसमें एक स्मेल आनी चाहिए, उसमें ऊपर कुछ डेकोरेशन होनी चाहिए, उसमें कैंडल के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, बॉक्स फैंसी होना चाहिए, तभी वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, लाइक दैट, ठीक है। सो नाउ अब इफ़ यू टॉक अबाउट डेजर्ट्स, कि एक डेजर्ट्स भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है हमारी कैंडल मेकिंग का। लाइक इफ़ यू आर सेलिंग योर कैंडल्स एंड अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं ले रहे हो कि भाई उसको कैंडल्स कैसी लगी है, तो ये भी एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट दे सकता है आपके बिजनेस के लिए। सो ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि आप ऐड कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग अ कैंडल बिजनेस, टू आस्क योर कस्टमर कि भाई क्या फीडबैक रहा, और उसको नेक्स्ट परचेज़ के लिए कुछ आपने कूपन दे दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिस शोज़ कि आप अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करते हो और वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगा इन योर नेक्स्ट ऑर्डर। कभी कभार क्या होता है, कैंडल्स में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। कैंडल मेकिंग में कभी फ्रेग्रेंस गलत डल गया या कुछ हो गया, तो आप अपने कस्टमर को रीच आउट करो उस चीज़ के लिए कि आपको कैसा लगा। कस्टमर विल टेल यू द फीडबैक एंड उस चीज़ को कंपनसेशन के लिए आप उसको नेक्स्ट ऑफर, नेक्स्ट परचेज में कुछ ऑफर दे सकते हो, जो कि एक जेन्युइन सेलर का तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स योर कस्टमर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दैट इज़ इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, सो दैट हमारे को एक अचीवमेंट लगे और हमारे को लगे कि येस वी आर डूइंग समथिंग गुड, और हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें जिससे कि आपका कैंडल मेकिंग प्रोसेस थोड़ा और ईजी हो पाए। थैंक यू।